Hey guys, what's up? I'm back and I'm back with another very important topic. And today, doesn't matter how, but I will complete this carboxylic acid, section. And by that way, we'll be able to complete aldehyde ketones and carboxylic. So that's going to be a real good news for you, for me, and for everybody else out there associated. तो आज जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो इस टॉपिक में है क्या। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में। तो डिकार्बोक्सिलेशन होता क्या है? देखो, ये टॉपिक आपने 11th क्लास में किया हुआ था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, अगर आपको चैप्टर याद हो। अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट को आप सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करते हो, दो ऑप्शन है एक्चुअली। तो जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट को सोडा लाइम से रिएक्ट करते हो तो इससे एक एल्केन बनता है। पर उस एल्केन में एक खासियत है कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में 2 कार्बन लिया है तो आपका एल्केन 1 कार्बन वाला बनेगा। अगर 3 लिया है तो 2 वाला बनेगा, 4 लिया है तो 3 वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि जो एक कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये है आपका सोडा लाइम वाला रिएक्शन। अब पहले इसी को देखते हैं, फिर बात करते हैं कि जो दूसरा मेथड है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, उसमें क्या करते हैं। ठीक है, सो लाइक आई सेड कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का रिएक्शन करके आप एल्केन कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। सपोज मैं ले रहा हूँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो आपको याद होगा ये सोडियम इथेनोएट है। क्या है ये? दिस इज योर सोडियम इथेनोएट। ये आप बहुत पहले से जानते हो, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। और सोडियम इथेनोएट को आपको रिएक्ट करवाना है 2 चीज़ों के साथ। एक तो आपको लेना है NaOH और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको हम बोलते क्या है? सोडा लाइम। दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम, राइट। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है उस पर ध्यान देना। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है इस पर ध्यान दो। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, हाइड्रोजन को छोड़ दो आप, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा का पूरा आप ले लो। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करो और आपको ये देगा Na2CO3। क्या देगा ये? Na2CO3। आप चेक करो, Na2CO3। लेट्स चेक करते हैं सच में क्या है। 2 सोडियम है, 3 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। तो हुआ क्या कि 1 कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का कन्वर्ट हो गया कार्बोनेट में, यानी CO2 रिमूव हो गया। आप कहोगे कि इस टॉपिक का नाम डिकार्बोक्सिलेशन है और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बोनेट। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि यहाँ पे सोडियम के कंपाउंड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ठीक है, इसलिए ये कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर आएगा। तो भले ही नाम इसका डिकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन ये कार्बोनेट के टर्म्स में देखा जाएगा। तो अब फिर क्वेश्चन उठता है क्या बचा। यहाँ पे ये H है और ये एक आपका एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे R और H मिल करके आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या बन जाएगा? एल्केन। ठीक है, ये बन गया आपका एल्केन। फिर अगर आप ये पूछना चाहते हो ये क्या करता है, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं, ये एक म्यूट स्पेक्टेटर है जिसका काम है कैटलिस्ट की तरह काम करना और रिएक्शन को फास्ट करना। तो इसका कोई बेसिक रोल नहीं है। समझ में आया आपको? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हो गया जनरल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आप एल्केन बनाते हो किसी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को। चलो कोई भी एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेते हैं। सपोज जो बहुत कॉमन मुझे याद रहता है हमेशा, आपको भी, वो है इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड से बने हुए सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। तो सोडियम इथेनोएट को, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है। ये है आपका एल्काइल इथेनोएट। इसका नाम क्या होगा? ये है एल्काइल इथेनोएट, क्योंकि हमारे पास अभी एल्काइल ग्रुप का पता नहीं है क्या है, तो इसीलिए मैं आपकी बार ले रहा हूँ सोडियम इथेनोएट। तो दिस इज योर सोडियम इथेनोएट। तो अब आपको सोडियम इथेनोएट को जैसे मैंने कहा था आपको हीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जिसे हम सोडा लाइम भी बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा। तो जैसे आप हीट करोगे तो मेरा मैकेनिज्म क्या कहता है कि ये पूरा यहाँ से अगेन आप इसको निकालो और ये पूरा का पूरा आप यहाँ से ये उठाओ, ये दोनों मिलाकर आप बना लो Na2CO3।
पहली बात, मैं इसको भले ही मेजर कंपाउंड की तरह लिख रहा हूँ, बट ये इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं है। मेजर प्रोडक्ट तो ये एल्केन है, पर मुझे शायद आदत हो गई है तो मैं जनरली किसी को भी कहीं भी लिख देता हूँ। आप ध्यान रखना है इस बात का कि मेजर कंपाउंड कौन है और बाई प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। तो ये एक बाई प्रोडक्ट है। और अब देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से एक कार्बन तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब जो दूसरा है वो इसमें मीथेन बनेगा, CH4, ठीक है। यानी CH3 और H मिलके क्या बनेगा, मीथेन बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो रिएक्शन था वो छोटा था और बड़ा सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट था, आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब एक दूसरे मेथड पे बात करते हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इस मेथड में भी क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है और उस इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्केन बनता है। बस उसका एक एडवांटेज ये है कि उसमें आपको क्या नाम है, जितने कार्बन आपके सॉल्ट में होगा उतने ही कार्बन वाला आपको एल्केन मिलेगा, ठीक है ना। और उसकी भी एक डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि आप कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से आप मीथेन नहीं बना पाओगे। कैसे, वो मैं रिएक्शन के बाद आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। तो इसके बाद हम उसी को देखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा टॉपिक इंट्रोड्यूस करके बता देता हूं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो लाइक आई सेड, हम बात कर रहे हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और इस प्रोसेस से क्या बनाते हैं, इस प्रोसेस से बनता है एल्केन। ये आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, इससे आपको शायद ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है और आपने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड आप कुछ भी ले सकते हो और दोनों इलेक्ट्रोड को जैसे जानते हो किसी पावर सोर्स के साथ आपको कनेक्ट करना है, किसी पावर सोर्स के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मान लिया कि हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, तो जैसा आप देखोगे कि हमारा एनोड जो है वो लेफ्ट वाला है, ठीक है। एनोड जो है हमारा वो लेफ्ट वाला है और कैथोड हमारा राइट वाला है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, एनोड है। दिस इज योर एनोड एंड दिस इज योर कैथोड। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट डालना है। आपको इसमें क्या डालना है, मान लेते हैं कि आपने डाला सोडियम इथेनॉल CH3COONA, ठीक है ना। ये आपने सॉल्ट डाल दिया। तो जब ये सॉल्ट आप डालोगे तो सॉल्ट डालने के लिए आपको और भी कुछ चाहिए, मिक्स करने के लिए क्या चाहिए, वाटर। तो अब आप इसमें ध्यान रखो, ये 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा। एक तो प्रोड्यूस करेगा सोडियम आयन और दूसरा प्रोड्यूस करेगा एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। इसी तरीके से वाटर भी आयोनाइज होगा तो प्रोड्यूस करेगा H+ और दूसरा प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव। तो अब अगर आप ध्यान रखो कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है, मैंने फिलहाल इसको खाली छोड़ रखा है तो मैं थोड़ा आपको फिलअप करता हूँ। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखना। 2 पॉजिटिव आयन है और 2 नेगेटिव आयन है। तो अगर आप थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अपने आप को अभी रिलेट कर लो तो आपको ये बहुत आसानी समझ में आएगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। पर यहां पे ध्यान से देखना कि 2 पॉजिटिव आयन है और 2 नेगेटिव आयन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कौन से आयन का, देखो यहां पे क्या है, एक कंपटीशन होगा दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, याद रखना आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये तो क्लियर है, यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को बता रहा हूँ। इनका होगा रिडक्शन, इनका होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इनका होगा ऑक्सीडेशन और इन दोनों का होगा, मैं इसको, इन दोनों का होगा ऑक्सीडेशन, इनका होगा रिडक्शन। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, आप जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन ये उठता है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना आप, यहां कंपटीशन क्या है, देखो ऑक्सीडेशन उस केमिकल स्पीसीज का होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो और रिडक्शन उसका होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर OH और एसीटेट में से, ध्यान रखोगे, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इसीलिए एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ठीक है, इसमें मैं ध्यान से मैं बता रहा हूं। तो इसके साथ क्या होगा, दिस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, दिस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। कारण क्या लिखना है, कारण है बिकॉज ऑफ
लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान देना, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। और इसमें भी अगर आप देखोगे Na और H में, तो H का जो होगा, यहाँ पे ध्यान देखना, मैं एरो यहाँ से ले रहा हूँ, तो H का होगा यहाँ पे रिडक्शन। ये तो क्लियर है कि इस पे ऑक्सीडेशन होगा, इस पे रिडक्शन होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका होगा? एसीटेट आयन का। इस पे रिडक्शन होगा किसका? हाइड्रोजन आयन का। लेकिन यहाँ कंपटीशन था, तो मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की कि किसी का ऑक्सीडेशन कब होगा। अगर वहाँ एक से ज्यादा स्पीसीज हो तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है दो के बीच में, तो जिसका कम है वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसी तरह जिसका ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पहली बात तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। चलो अब इसी का रिएक्शन करके देखते हैं कि आखिर रिएक्शन ऑक्सीडेशन में, ये तो क्लियर है कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। आप ध्यान देना, एंड सॉरी इन केस यू आर हैविंग प्रॉब्लम विद माय हैंड राइटिंग। तो जैसे मैंने कहा एसीटेट आयन, तो मैं दो एसीटेट आयन ले रहा हूं, ठीक है, CH3COO नेगेटिव। तो जैसे जानते हो कि जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये दो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे जब दो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अब इसको थोड़ा ना समझना आप, यहाँ मैं स्ट्रक्चरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका, ये है इथेनोइक का फॉर्मूला। तो अब होता क्या है यहाँ पे, ये ध्यान देना, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो जैसे जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड का होमोलाइसिस करेगा, ये इस बॉन्ड का होमोलाइसिस करेगा। तो जब ये होमोलाइसिस करेगा तो इस तरह से दो मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, दो मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, प्लस CH3। नतीजा ये दोनों मिल जाएगा, और दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, अब ये C2H6, या मैं इथेन लिख देता हूं। तो इस तरीके से ये बन गया CH3, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट आया, और क्योंकि हमने दो मॉलिक्यूल लिया था तो इसीलिए दो तो मिथाइल ग्रुप मिलकर इथेन बन गया, और दो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर गैस के फॉर्म में एयर में रिलीज हो गया। तो ये रिएक्शन होता है कहाँ, ऑक्सीडेशन पे। अब बात करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है। सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है, हाइड्रोजन का होना है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब इस तरह आप दो हाइड्रोजन आयन ले लो, दो हाइड्रोजन आयन बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, और जब ये रिसीव करेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, जब ये रिसीव करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस बनके ये भी क्या होगा, सिस्टम से रिलीज हो जाएगा। यानी इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में तीन प्रोडक्ट आपको फाइनली, बल्कि एक चौथा भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि H तो कंबाइन हो गया, ये भी हमारा कंबाइन हो गया। अब रह गया क्या, Na और OH का क्या हुआ, Na और OH का। तो एक तीसरा प्रोडक्ट बनेगा इन द सॉल्यूशन contain Na प्लस OH नेगेटिव, और ये देगा क्या, NaOH। यानी ये सॉल्यूशन ओवरऑल एक हाईली एल्कलाइन सॉल्यूशन बनके रह जाता है। तो ये एक रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो बट इस पूरे प्रोसेस का मोटिव ये था, ये बताया जा सके कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से एल्केन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही है वो देखना। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस प्रोसेस से मीथेन नहीं बनता। अब देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फ्री रेडिकल, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दो फ्री रेडिकल, दो एल्काइल फ्री रेडिकल, चाहे वो मिथाइल हो या कुछ भी हो, दो आकर के मिलता है। तो दो आकर मिलेगा तो कम से कम दो कार्बन वाला एल्केन तो बनेगा ही ना, कोई एक वाला तो नहीं बन सकता। सो दैट इज वाई मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यू कैन नॉट प्रोड्यूस मीथेन, बट बाय सोडा लाइम प्रोसेस यू कैन प्रोड्यूस मीथेन। सो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक जिसको हम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बोलते हैं। और यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन करने के दो तरीके मैंने बताए, एक सोडा लाइम से और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस से। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैंने अपनी एबिलिटी से बहुत कोशिश की है, राइट। एंड इन केस यू हैव exactly what I was trying to do, you have that, do let me know with your comments and all.